परिणाम इन पर अहम का प्रकोप छाया और यात्रा अर्श से फर्श को आई। आज राजा जनक भी अहम के वशीभूत होकर देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक पर आधारित होकर लिया गया निर्णय ये इनके अहम का द्योतक। बस अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है। बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है। हम ही थामे खड़े गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन, तत्पश्चात श्री रावण जी का समाज में एक उद्बोधन और उद्बोधन में श्री जनक जी के ऊपर उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को आधार बना करके टिप्पणी। और श्री रावण जी ने आधार बनाया है कि जब जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है तब तब उसमें अहम की बदरी छाई है, माने उसमें अहम का जन्म हुआ है। जैसे उदाहरण दिए नहुष, अयाति, त्रिशंकु, सुरेश, सुरपति। बढ़िया, चलो मिलते हैं। मिलकर के प्रथम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, इनका अनुपालन करना भी हमारा दायित्व बनता है। आने वाला आगंतुक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है, बताया गया कि रावण नाम वीर वरवंडा, रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं आप। तो जब आप श्रेष्ठ वीर हैं तो श्रेष्ठ शब्द की ओर हमारा ध्यान गया तो मैंने पाया कि वीरों में आप श्रेष्ठ हैं, अर्थात महाभट्ट कोट के योद्धा हैं। क्योंकि योद्धाओं की 4 कोटियां हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट, महाभट्ट। आप महाभट्ट कोट के योद्धा हैं। ग्रंथकार ने हमें भी आपके समकक्ष ही ला करके खड़ा किया, रावण बाण महाभट्ट। इस कारण हमारा नैतिक धर्म है कि मैं शास्त्र का सहारा लूं और शास्त्र का सहारा लेकर शास्त्र के निर्देशानुसार आपका स्वागत और सम्मान करूं। एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। इस कारण हमारे आप पूजनीय है। अष्ट मिथिला की पावन भूमि पर रक्ष संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुलदीपक मां केकसी के गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, ये बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता है। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी, मैंने आपके वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा। आपने कहा कि धनुष पर लिया गया निर्णय राजा जनक का अहम का प्रतीक है। हम एक बिल्कुल समाज में अपनी बात देते हुए रख रहे हैं कि यह धनुष क्यों तोड़वाया जा रहा है। क्या अहम के कारण धनुष तोड़वाया जा रहा है कि बेटी के विवाह के लिए धनुष तोड़वाया जा रहा है? अगर बेटी का विवाह करना अहम का प्रतीक है तो मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा, अन्यथा यहीं से अपनी बात को छोड़ते हुए आपकी बात को समझना चाहूंगा। बेटी के विवाह में गुरु आयुध को तोड़वाना ये अहम का द्योतक है। अल्प विराम हमें। चलिए बढ़िया, आपने कहा कि बेटी के विवाह में गुरु आयुध को तोड़वाना ये अहम का प्रतीक है। अगर बेटी का विवाह ही इस गुरु आयुध पर निहित हो तो क्या करना चाहिए? अगर बेटी का विवाह ही इस गुरु आयुध पर निहित है तो फिर क्या करना चाहिए व्यक्ति को? नहीं, निर्णय किसका है? किसका है निर्णय? किसका किसका है? राजा जनक का। ठीक, निर्णय राजा जनक का। तो बस इसी निर्णय पर टिप्पणी। बस निर्णय क्यों है राजा जनक का? विषय तो यह समझने का था भाई, राजा जनक ने धनुष पर निर्णय क्यों लिया? भाई निर्णय किसका? राजा जनक का। तो एक प्रश्न जन्म लेता है कि निर्णय क्यों? तो
तो इस वजह से निर्णय, क्योंकि विवाह ही धनुष पर आधारित है, रहा विवाह चाप, क्योंकि विवाह ही चाप के अधीन है, तो जब तक धनुष का खंडन नहीं होगा तब तक विवाह। ये यही तो मैं कह रहा हूं, ये निर्णय किसने लिया? रहा राजा ने। तो ये अनुचित निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया उसने कि रहा विवाह? ये राजा का निर्णय है। किसका? मोहल्ले वालों का? राजा बताओ किसका? धनु धरे हो, किसका निर्णय? धनु धरे हो, शिव धनु रचे हो, स्वयंवर आदि रुचि रचना बनी, किसका निर्णय? जल प्रकट सो चतुरानंद दिखाई चतुरता सब अपनी, किसका निर्णय है? देश देश संदेश पठयो सो सुन भूप सब सुख पावही, और साज साज समाज सब जनक नगर आवही, किसका निर्णय? चलिए, जानकी मंगल का आपने रखा, मैं एक जरा दे रहा हूं, मैं एक बात रख रहा हूं। भगवान शंकर ने भी स्वयं राजा जनक से कहा कि जो तुम्हारे घर में धनुष है उसको जाकर के तोड़वाओ। चाप मोर तो घर ग्रह रहो, पूजत जयकर नेम, और भंग यज्ञ ताश कर सुछेम। माने जो तुम्हारे घर में हमारा धनुष रखा हुआ है, उस धनुष पर जाकर के तुम निर्णय लो, और निर्णय लेकर के तुम अपनी बेटी का विवाह संपन्न करो। तो यहां गुरु का धनुष, आदेश किसका? गुरु का, भगवान शंकर का। तो इसमें अनुचित क्या हो रहा है? गुरु का आदेश, गुरु का आदेश है। ये किसका आदेश है? हमने तो बताया कि जानकी मंगल से आप बोल रहे हैं, जरा हमारा किसका आदेश है? नहीं, हमने कहां से दिया? चूंकि यही तो बात है कि ये कहीं है नहीं, अरे इसलिए गड़बड़ हो रहा है। बस भाई यही तो समस्या अगर भाई सुने, देखिए, अगर कहीं भी, अगर किसी भी ग्रंथ में है तो इसको आप अपने क्रम में, जैसे मैंने बात तुरंत स्वीकार कर ली, भाई जानकी मंगल का है, और जानकी मंगल उसी विद्वान का लिखा हुआ है जिसका ये ग्रंथ लिखा हुआ है। बात देखते हैं तो आपका किस ग्रंथ से, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा ये भगवान शंकर ने कहा, तो भगवान शंकर ने कहा, ये दिया किसने था? दिया किसने था? और जिसने दिया था किस रूप में दिया था? देवराताय इतिर ख्यातो निमिर चेष्टो महीपति न्यासो एवं दत्त भगवन हस्ते दत्तो महात्मना। न्यास के रूप में दिए गए, और न्यास, न्यास माने वो धरोहर जो समय आने पर वापस की जाए। सीधी बात, हमको कोई लगा लपेट। तो कुल मिलाकर इस तरह के हठ धर्मिता पूर्ण निर्णय, कैसे हठ धर्मिता पूर्ण निर्णय, ये अहम का ही तक हो सकता है। चलिए, आपने कहा कि ये न्यास के रूप में दिए गए, तो न्यास क्या? धरोहर। धरोहर कितने प्रकार की होती है? तो विद्वानों ने बताया 5 प्रकार की धरोहर होती है। जो ये धरोहर है, न्यास रूप में जो धरोहर है, जो न्यास रूप में धरोहर है, इस धरोहर की नियमावली में है कि मूल वापस करना पड़ेगा, अथवा अगर मूल नष्ट हो गया है तो उसके बदले में तुम्हें जो धरोहर करता है वो जो मांगेगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। जैसे एक बार वृत्तासुर के आतंक से आतंकित देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्रों को दधीच के यहां रख दिया। जब दधीच उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, उन्हें इस बात का बोध हुआ कि अस्त्र शस्त्र कहीं दैत्यों के हाथ में, असुरों के हाथ में न पड़ जाएं। उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्रों का तेज पान कर लिया, और जब धरोहर कर्ता ने उनसे मांगा तो बदले में उन्होंने अपनी अस्थियां दे करके उस धरोहर कर्ता को संतुष्ट किया। तो न्यास धरोहर का नियम यही है कि जो धरोहर रखी जाए, अगर अपरिहार्य कारणों से वह धरोहर नष्ट हो जाती है तो धरोहर जिसके यहाँ रखी गई है उसे उसके बदले में उसकी संतुष्टि के लिए वो देना पड़ता है जो वो मांगेगा। अब आपने कहा कि ये आपने कहां से पढ़ा है? चलिए, आपने जानकी मंगल का पढ़ा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत ही गोस्वामी जानकी मंगल है, और मैं प्रेम रामायण से आपको ये उदाहरण दे रहा हूं। अब आप ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि हाँ, रुक जाइए भाई, ये विषय नहीं है कि किसकी है, ये विषय थोड़ा, ये विषय नहीं है।
क्योंकि रामायण तो अब तक बहुत हुई है, केवल रामचरितमानस, इसको तो केवल रामचरितमानस कहा जाता है, इसे तो रामायण कहा ही नहीं जाता, इसे तो केवल रामचरितमानस कहा जाता है। अगर रामायण की बात करेंगे तो रामायण तो बहुत हुई है ना। तो ये विषय नहीं है, विषय ये है कि जैसे तुमने जानकी मंगल का सहारा लिया, हमने आपके उत्तर के लिए सीधे प्रेम रामायण का सहारा लिया। तो ग्रंथ तो वो भी हमारा सनातन धर्म का ग्रंथ है, और सनातन धर्म का ग्रंथ जानकी मंगल भी है। तो इस कारण इस बात को आप ये कह करके नहीं काट सकते कि ये उचित नहीं है। मैंने इसी वजह से कहा कि जो देखिए महत्वपूर्ण रचयिता होता है, हाँ, ठीक, रचनाकार कौन है। जहां तक इनकी रचनाकार की बात है तो ये मैंने कहा था, ये दोनों ही ग्रंथ एक ही रचनाकार के हैं, चाहे जानकी मंगल हो चाहे रामचरितमानस जिस पर आधारित हम आप करें। तो इसलिए ये बात तो जुड़ती है। लेकिन ये प्रेम रामायण की, अच्छा अब इसी को थोड़ा इसी पर हमारी बात, भाई आपकी बात लंबी थी, वो बाबा दधीच वाला तो छूट ही गई ना। अब वो तो महत्वपूर्ण बात न्यास की आई थी, वो तो ज्यादा महत्वपूर्ण कि न्यास के रूप में कल जो मूल उसका दिया जाए, तो मूल ये धनुष है, और अगर ये टूट जाएंगे तो धनुष कैसे दिया जाएगा। भाई उन्होंने तो अस्थियां उनकी वज्रवत थी, अंतर है, क्योंकि वज्र की जरूरत थी, दधीच ने वज्र का तेज पान किया। आप लोग सुन रहे हैं सुंदर संवाद, आग और पानी की स्थिति। एक दिन आग ने पानी से यूं कहा कि ऐ पानी, मेरे 16 लोगों के घरों बार जला देते। पानी ने कहा, ऐ आग, अपनी जवानी पर इतना मत इतरा, मेरे छींटे तेरे 16 को बुझा देते। बड़ा सुंदर तार्किक संवाद दोनों उद्भट विद्वानों के द्वारा हमारे आदरणीय श्री लल्लन पांडे जी आपके द्वारा 51 मुद्राएं श्री रावण जी को और 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी को सप्रेम प्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो उन्होंने वज्र का तेज पान किया, जरूरत पड़ी तो उन्होंने, उनकी अस्थियां वज्रवत थी, क्योंकि छू के ठीक है, छू के युद्ध में जब छू का और दधीच का युद्ध हुआ तो भगवान शंकर ने दधीच की अस्थियां वज्रवत कर दी, तो उनकी अस्थियां वज्रवत थी। उन्होंने अगर वज्र का तेज पान किया तो वो वज्र उन्होंने अस्थियां देकर वज्र बनवा दिया। लेकिन यहां धनुष तोड़वाया जा रहा है, धनुष तोड़वाया जा रहा है। यहां कोई भय नहीं है, यहां स्वार्थ में तोड़वाया जा रहा है। वहां दैत्यों का भय था कि अगर ये अस्त्र शस्त्र दैत्यों के हाथ लग गए तो विश्व भी ध्वंस हो जाएगा। वहां भय था, यहां कोई भय नहीं, ये सुरक्षित, ये हठधर्मिता में तोड़वाया जा रहा है। ठीक है, अंतर है बड़ा। सोचिए जरा, इसको देखें जरा। और इस सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए हमारे श्री सुरेश चंद्र जी श्रीवास्तव जी, आपके द्वारा 51 मुद्राएं दोनों विद्वानों के लिए प्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने कहा कि वो ग्रंथ और ये ग्रंथ एक ही रचयिता, महत्वपूर्ण रचयिता होता ना, महत्वपूर्ण रचयिता नहीं है। महत्वपूर्ण किस समय वातावरण में ग्रंथ का निर्माण हुआ वो महत्वपूर्ण। हाँ, वो महत्व। रुक जाइए, आप लेकर बोले इतना बड़बड़ाते क्यों? ये पद है भाई, देखिए क्या ये पद है। क्या पद है? आपने कहा कि उस समय किस वातावरण में गद्य का निर्माण, गद्य नहीं, हमने कहा ना, हम ये पद गद्य की बात है, हमने कहा ग्रंथ का। आप अपनी बात जोड़े, हमने कहा कि किस वातावरण में ग्रंथ का निर्माण हुआ। अब जैसे जिस धरातल पर हम आप खड़े हैं, तो उस धरातल पर ना इसकी रचना है और ना जानकी मंगल की रचना है, और ना जहां से हमने बोला ना वहां की रचना है। अगर इसको आधार लेकर के तुम बात समाज में प्रस्तुत करोगे तो फिर इसी ग्रंथ से, क्योंकि इस ग्रंथ को तो मैं मानता इस वजह से देता हूं क्योंकि ये ग्रंथ वो ग्रंथ है जिसे भगवान शंकर ने अपने मन में रच रखा और समय आने पर माता को सुना दिया।
तो इस ग्रंथ को तो मैं मानता दे सकता हूं, लेकिन अगर आप फिर इस बात पर लेकर के आप खड़े हो जाएंगे कि नहीं वो रचयिता एक है, तो रचनाकार ही उस धरातल पर नहीं है जहां पर हम आप खड़े हैं, उसका तो कहीं अता पता ही नहीं। अगर इस प्रकार से बात को काट करके आगे बढ़ोगे तो फिर हमारा ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। फिर तो आओ, उस समय तो केवल वेदों का निर्माण था, तो वेदों से बोलो। फिर इन सब सहारा लेने की जानकी मंगल और गीतावली, कवितावली, दोहावली की फिर आवश्यकता नहीं है, फिर नहीं होनी चाहिए। फिर तो सीधे या तो इससे, क्योंकि ये भगवान शंकर के द्वारा मन में रचा गया है, भगवान के द्वारा माता को सुनाया गया, इसको मैं मानता दे सकता हूं। लेकिन फिर जानकी मंगल को मैं मानता देने के लिए तैयार नहीं हूं, जिस प्रकार तुम मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो कि ये मैं प्रेम रामायण के उदाहरण को नहीं मानूंगा। अब आइए, आपने बात कही, आपने एक बात कही और बहुत बढ़िया कही। बोले कहां लग वहां पर धनुष अस्त्र शस्त्र तोड़ दधीच के पास थे, तो दधीच सिंह की अस्थियां वज्रवत थी, इस कारण वो अस्त्र शस्त्र वहां रखे गए थे। इसका मतलब फिर यही हो गया, क्या जिस समय ये अस्त्र शस्त्र रखे गए थे, क्या उस समय देवताओं को ये पता था कि दधीच की अस्थियां वज्रवत हैं? और अगर पता था तो उन्होंने योजना बना करके अपनी अस्त्र शस्त्रों को दधीच के यहां रखा, और उनसे आवश्यकता पड़ने पर जो उन्हें आवश्यक था, विषय महत्वपूर्ण ये जो विषय है ये जरा समझिए, कि जो उन्हें आवश्यक था वो उन्होंने उससे मांग लिया। आपने कहा यहां राजा जनक क्या देंगे? धनुष रखने वाला कौन? भगवान शंकर। देने वाले कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर को जो आवश्यकता होगी, ये भविष्य के अर्थ में जो आवश्यकता भगवान शंकर को होगी वो राजा जनक से मांग लेंगे। इसमें तुम्हें परेशान होने की क्या आवश्यकता है? क्यों तुम्हें आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि जब जब भगवान शंकर पर समस्या आई है, एक चिंतन दे रहा हूं, जब जब भगवान शंकर पर समस्या आई है, जब जब भगवान शंकर के भक्तों पर समस्या आई है, जब जब भगवान शंकर की सृष्टि पर समस्या आई है, तब तब या तो उसका समाधान, निराकरण स्वयं भगवान शंकर ने किया है, अथवा भगवान शंकर के दूसरे रूप में, या ये कह दें कि भगवान शंकर के जो दूसरे आराध्य हैं, उन्होंने समय आने पर अपने सहयोग से भगवान शंकर की, भगवान शंकर के भक्तों की, भगवान शंकर की रक्षा की। तो यहां पर भी कोई समस्या, वो दूसरे कौन है? हाँ, वो अब ये भी बता दे रहे हैं, जब जब, हाँ वो है विष्णु। जब जब समस्या आई, विष्णु हर, जब जब समस्या आई तो हर ने स्वयं समाधान किया, अथवा आवश्यकता पड़ने पर हर की समस्या का समाधान हरि ने किया। तो यहां पर भी अगर ये धनुष टूट रहा है तो धनुष है भगवान शंकर का, देने वाले भगवान शंकर, रुक जाओ, तुड़वाने वाले भगवान शंकर के भक्त। और तुम्हें क्यों समस्या है? तो पता नहीं क्या भाई, तुम्हें क्यों समस्या है? इसको दो शब्दों में छोड़ो, इतनी लंबी क्यों करते हो? बात हो गई कि भगवान शंकर या तो समस्या का निदान करते हैं, या विष्णु समाज का समस्या का। धैर्य नहीं खो रहे, धैर्य हम नहीं खो रहे। तुम विषय को जब हमें समय निर्धारित मिला तो सीधे चोट पर चोट करो, शब्द से खेलो, कोई विषय नहीं। देखिए, मैं दो शब्दों में तोड़ रहा हूं। दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर पर समस्या, कहां गए विष्णु? वीरभद्र कर को पठाए, भगवान शंकर पर समस्या, और विष्णु वहां है। एक बात। दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि क्या दधीच की अस्थियां वज्रवत थी? देवता जानते थे? हाँ जानते थे, क्योंकि उस युद्ध में विरोधी कौन था? विरोधी कौन था? विष्णु ने उन पर जब सुदर्शन चक्र चलाया, वज्रवत अस्थियां होने के कारण सुदर्शन चक्र का कोई प्रभाव नहीं, इसलिए सब जानते थे। चलिए, आपने जो बात कही कि सब जानते थे, हमने अपने क्रम में ये कब कहा था कि ये नहीं जानते थे? हमने तो यही था कि देवता सब जानते थे कि दधीच की अस्थियां वज्रवत हैं, तो योजना के तहत उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को दधीच किया रखा। हमारा वक्तव्य ये था, हमारा ये कहीं खंडन नहीं था कि देवता जानते नहीं थे कि दधीच की अस्थियां वज्रवत। हमने यही कहा था
इसका मतलब है कि धैर्य से सुन नहीं रहे हो, केवल वो सुनना, वो उत्तर देना चाहते हो जो अब आपने कहा। क्या कहा? इस सुंदर संवाद पर हमारे मध्य में उपस्थित श्री अवध राम जी शुक्ल आपके द्वारा 51 मुद्राएं दोनों विद्वानों के लिए प्रेषित। बहुत बहुत। जिस समय आपने दक्ष का उदाहरण दिया, दक्ष के यहाँ भगवान शंकर को समस्या आई, आपका ये वक्तव्य आया, तो समस्या का समाधान किसने किया? हमने यही तो कहा था, जब समस्या आई तो या तो हर ने किया या तो हरि ने किया। वहां पर समस्या आई, स्वयं भगवान शंकर ने उसका अपना समाधान ढूंढ लिया। और जब भस्मासुर की समस्या आई थी तब बताना किसने किया था? मैं छोड़े दे रहा हूं। नहीं कहे क्या कहा बताओ? वो दक्ष यज्ञ में वीरभद्र को केखा पठाओ, वीरभद्र को भेजा। किसने भेजा? नहीं, वो भगवान शंकर ने भेजा। तो यही तो हमारे भाई समस्या दो लोग हल करते, या तो भगवान शंकर या विष्णु। बात आपकी ये थी, ये आम आए ना भागो, इन बस बेचते हैं कि हम यही थोड़ा हम पवारा नहीं पढ़ते। देखिए बिंदु से बिंदु को जोड़ रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हो जब भगवान शंकर पर भस्मासुर की समस्या, एक उदाहरण तुम बता पाए और मैं 10 उदाहरण बता रहा हूं। 10 हमारे बाबा पर तुम प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे। 10 उदाहरण। हमारे पूज्य, हमारे आराध्य है, जिसके लिए जिसने शीश चढ़ाए हो। तुम एक अंगुली काट के चढ़ाई हो तो बताओ, या तुम्हारे परिवार में किसी ने एक अंगुली चढ़ाई हो? कथा खाली बच्चों, ये विश्व में दूसरा ढूंढ के लाना, इसे नहीं कथा न बाचो, बड़ी अब जोड़ के लाओ। देखिए जिस समय बोल रहे हैं, जिस समय विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, तुम्हारे बाबा के बाबा का फादर अहम आ गया, कल मैं विश्व भी ध्वंस कर दूंगा। तब बाबा ने, बोले बाबा ने सर्वावतार धारण किया, इसे पंजा में दबाया विष्णु को, कितने चक्कर लगवाए ब्रह्मांड के, सारा अहंकार खत्म, छोड़ दिया सब। अच्छा चलिए, ये अब हो आ गई बात। अब आप इतिहास में सुनो, हमारी बात सुनो, आपकी बात आ गई जितनी आती। वो जिस समय वो विष्णु को अहम नहीं था, ये केवल तुम्हारा भ्रम है। विष्णु को केवल क्रोध था। नरसिंह के अवतार में हिरण्यकश्यप के वध के बाद विष्णु का केवल क्रोध का वो प्रतीक था, अहम का प्रतीक नहीं था। ये समझाओ किसी दूसरे को, जब दूसरे लोग मिल जाएं, ये हमें न समझाओ। और एक बात इन्होंने कही, क्या कहा कि मैंने अपने शीश काट करके चढ़ाए। बड़ी समर्थन भी मिला सुमेर बाबू से, बड़ी जोर ताली बजी। जरा ये बताइए, अगर ये शीश काट करके चढ़ाए थे तब भी ये राजा जनक के और दशरथ के समकक्ष तब भी नहीं पहुंच पाए। शीश काटने के बाद भी इनको राजा जनक और राजा दशरथ के समकक्ष नहीं रखा गया। सीधे ग्रंथकार ने कहा, जनक सुकत मुहूर्त वैदेही और दशरथ सुकत राम धरी देही, यही सम को न शिव और आधे। इनके समान कोई शिव की आराधना करने वाला नहीं है। तुम चाहे खोपड़ी काटो चाहे पाय काटो, लेकिन उस कोट में तुम नहीं पहुंचे। और दूसरी बात, आपने कहा हमारे भोले बाबा, तब तुम्हारे भोले बाबा कहां चले जाते हैं? जिन यज्ञों में भगवान शंकर को भाग मिलता है, उन यज्ञों को विध्वंस करने का तुम आदेश देते हो, उस समय तुम्हारे भोले बाबा कहां चले जाते हैं? क्या आडंबर बता रहे हो? समाज में खड़े हो गए, कहा हमारे भोले बाबा, यज्ञ भगवान शंकर के भाग के बिना पूरे नहीं होते हैं, और उन यज्ञों को तुम विध्वंस करते हो। तब तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी कर्तव्यपरायणता सब कहां चली जाती है? केवल मिथिला में आकर उपदेशक बन गए, छोड़ दो। नहीं, यज्ञ से भगवान शंकर को भाग मिलता है तो वो यज्ञ मैं करता हूं। जिसमें भगवान शंकर को भाग मिले वो यज्ञ मैं करता हूं। क्या रावण यज्ञ नहीं करता? रावण यज्ञ करता है, लेकिन बेस्ट यज्ञ करता है, समस्त यज्ञ नहीं करता। ये बिल्कुल नया दर्शन। हाँ, बेस्ट। मैं ये देखो, आप जैसे लोग होंगे तो कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, तुम हमें पकड़ के दई मारो। ये थोड़ा मौका देते हैं, तो बेस्ट यज्ञ है जो रावण करता है, समस्त यज्ञ नहीं करता है। एक ये बात हो गई उत्तर। भाई रुके, देखिए ये ईमानदारी, बढ़िया बात। हम और हमारे मध्य में उपस्थित थोड़ा ये समाज में नरैनी ग्राम से सुमेर बाबू जी, मौका नहीं दिया। दो शब्दों में जब बिल्कुल कथा नहीं
देखें, बात तो पहले समझ लो, क्या बढ़िया आपने हमारे श्री सुमेर बाबूजी नरैनी से पधारे, सुंदर संवाद सुन रहे हैं। दोनों विद्वानों के लिए ये 51 मुद्राएं प्रेषित हैं। साथ ही दोनों उद्भट विद्वान हैं। मैं दोनों से निवेदन करूंगा, देखिए हम तुम्हारी भावना आप समझ स्वयं रहे हैं। विज्ञ हैं। हम जय हो। इसीलिए तो किसी को मौका कहाँ दे रहे हैं। हम सीधे बढ़ रहे हैं और वहीं बढ़ेंगे जहां तुम चाहे। जब तुम द्विधा मुस्किया हो तो हम जान गए तुम का कहो चाहते, इतने तो पढ़ब जाना था और हिंद नहीं जितने बैठ हम सबका जानना का चाहत है। लेकिन हम अपनी मार्ग बिल्कुल बदलेंगे नहीं, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होगा। तो यज्ञ रावण ने भी किए, लेकिन बेस्ट यज्ञ, ये बिल्कुल यथार्थ है। दूसरी बात, जो तुम ये कह रहे हो इतनी सब बातें कि क्रोध है, वहां केवल एक शब्द, इसलिए वो शब्द बोलना बहुत जरूरी था, इसलिए कह रहे तो वो न छोड़ो। क्या कह रहे? तो क्रोध है, अहम नहीं है। कहे क्रोधात भवत सम्मोहात बुद्धि। हम कुछ न कही भे, ये तुम्हारे यही सनातन ग्रंथ कहा है। एक बात बता दे, ये टूटेगा चापे पाड़ा मित्रा में तो महाराज निवार सुनने वाला आ जाएगा। ये चंडी लेखा पर बिठाते ना जाए समय बाहर से तुरंत का फाक फूट जाएगा। चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। जब तेरा शंभुग्राम पे का पैर हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई संस्कार हुआ तो कर्म है मेरा अफसोस, वो नहीं पनप न पाएगा। उसके शोरित को करल बना, ये बाल स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चेहरे करूंगा न तो तेरे मस्तक पर खोल बन करवाई, हल्का भरा प्याला पीऊंगा भक्त बन करवाई। ये बसत स्थल उठेंगे, ये पता शेष कापेंगी। हिमालय हो धराशाही करो, दंड की शक्ति अलौकिक है। बला जुबान भूतल पर करूंगा चंद दिन और तेरे 10 पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे और सुनी होगी कलचन नगरी जब गर्भित कथा प्रहार करेंगे और सारी की सत्ताएं निकलेगी और बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रणमें और तलवारों की धारें होगी। कांत में भीरन प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में ओ धनुष का खंडन होगा। कहा ना खंडन होगा वाली बात न करो, बढ़ाओ। होगा 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 हल्ला मचाए होगा, कहो ना करो। बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ। अब हिंदे आंखों कई चैलाई चीर के डाल दे। आप दिन लकड़ी कड़ी चीरी हो, हम मनई चीरे की बात कर रहे हैं, लकड़ी चीरे की नहीं। धोखा हो जाएगा। कहीं दही के धोखे चूना न पी जाना, सब आते तक फाट जाए, समझे? देखो, हम जब तुम्हारे जैसे चूना का खान चलत तो घर पे घी पी लेते, और जेखा चूना खाए को घी पी ले हो, चूना हजम। जीवन भर संसार में केवल छल कपट का काम किया। इनके वैद्य ने भी छल कपट इनके साथ किया, क्योंकि चूने का प्रभाव समाप्त करता है गाय का घी औषधि में। गाय तो तुम सम्मरवा डाली हो, अच्छा भैंसी का पी रहे हो इस समय। हम इतनी देर बाद समझ पाए का घी नहीं होता। नहीं, घी होता लेकिन औषध में उसका प्रयोग नहीं है। नहीं, औषध भी नहीं। अब तुम जबरदस्ती चाहे जो बताओ। देखो, हाँ दिखाओ। तुम यो समझ रहे हो हम भैंसी का घी नहीं, भैंसी का घी, भैंसी का दूध, भैंसी का घी, भैंसी का दूध नहीं, हम भैंसी खा ले। हाँ बढ़िया। तो जो बताओ, जो भैंसी हजम कर ले वही कहाँ कोने में पड़े रही हो? दोनों में अंतर है भाई। चूने के प्रभाव को केवल खत्म करेगा गाय का घी। क्या मतलब? भैंसी खा लेते तो चूने प्रभाव खत्म हो जाएगा। भैंसी हजम कर ले तो तुम हजम हो कहीं नहीं तो धोखा हो जाएगा, फिर भी धोखा रहेगा। चलिए, अच्छा चलिए, मैं सोच रहा हूँ साथ आए तो साथ है, चलो। यही नियमावली है। आए रावण बाण तो जाए रावण बाण। एक बार प्रेमी भक्त जनों कम समय में हुई नहीं सकता, दोनों हाथ उठाकर श्रद्धालु भक्त जन, सबको भगवान शंकर की सौगंध है, भले कम संख्या में एक रहो लेकिन नेक रहो, एक रहो लेकिन नेक। दोनों हाथ उठाकर
बोले शंकर भगवान शंकर की जय हो, जय हो। और देखें, अभी आप लोगों ने सुना सुंदर रावण बाणासुर जी का